ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन में शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मित्रों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है, जो कि दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए भक्ति उपहार और उत्सव का महीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसको लेकर हिंदू पुराण में कई कथाएं प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवत गीता में एक प्रसंग के अनुसार जब देवतागण और असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से हलाहल नामक भयंकर विष निकला। ये विष इतना खतरनाक था कि इससे समस्त जगत भीषण तप से पीड़ित हो गया। देवता तो बिना पिए ही उसे सूंघने मात्र से ही बेसुध हो गए, और अगर इसे फेंका जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। तब भगवान शिव ने संसार को इस मुसीबत से बचाने के लिए विष को अपने हाथों में लेकर पी गए, किंतु उन्होंने इसे निगला नहीं और संपूर्ण विष को अपने गले में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और यहीं से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि जब महादेव हलाहल विष को ग्रहण कर रहे थे, इस दौरान उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, जिससे सब बिच्छू, सांप जैसे अन्य विषैले जीवों ने इसे ग्रहण कर लिया और वो जहरीले हो गए। कहते हैं कि अत्यधिक जहर की वजह से उनका गला जलने लगा, जिसको दूर करने के लिए शिवगणों ने उन पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। बस मित्रों, तभी से सावन के दिनों में कावड़ यात्रियों को, शिव भक्तों को शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से विशेष बल की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य कथा के मुताबिक एक बार शिव जी का एक परम भक्त लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है। वहीं अत्यधिक रात हो जाने के कारण उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि वो जंगल में काफ़ी अंदर तक चला गया था, इसलिए जानवरों के डर से वो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वो सो गया तो पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वो रात भर शिव जी का नाम लेकर पत्तियों को तोड़ तोड़ कर गिराता रहा। वहीं जब सुबह हुई तो उसने देखा कि पूरी रात उसने हजारों पत्तियां तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर चढ़ा दी, और जिस पेड़ की पत्तियों को तोड़ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि बेल का पेड़ था। अब जाने अनजाने ही सही, लेकिन उसने रात भर शिव जी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। मित्रों, इसलिए शिवरात्रि के बाद तुरंत पेड़ फूलों से भर जाते हैं, धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। और यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। साथ ही शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ होने का विवाद छिड़ गया। जहां ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, तो वहीं भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देव तनाव में सहमति से निश्चय किया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकल पड़े। अब छोर न मिलने के कारण विष्णु जी वापस लौट गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल की सौगंध खाकर उनसे ये झूठ बोला कि वो उस छोर तक पहुंच गए। ब्रह्मा जी के सत्य को सुनकर शिव जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब क्योंकि इस दिन पहली बार शिव जी ने खुद को शिव के रूप में प्रकट किया था, इसलिए इस दिन को बहुत ही शुभ विशेष माना जाता है। संपूर्ण जगत इसे शिवरात्रि के रूप में मानता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट क्षेत्र में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।